ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह अली ख़ामेनेई अब इस दुनिया में नहीं। अमेरिका और इजराइल के आपस के मिले हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोग उन्हें शहीद कह रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक युग का अंत हो गया है, एक ऐसे अध्याय का अंत हुआ है जिसने बरसों एक ऐसी हुकूमत की है जो आज लोगों की ज़ुबान पर बिल्कुल रटी हुई है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ और ये सड़कों पर जो सन्नाटा आपको नज़र आएगा, चहलकदमी अगर छोड़ दें, दुकानों की तरफ अगर मैं आपका रुख करवाना चाहूँ तो एक एक दुकान की तरफ नज़र आपकी जाए तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी बिछी हुई है। सिर्फ खामोशी है और ख़ामोशी इस चीज़ की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को धोखे से मार दिया गया। अमेरिका के ख़िलाफ़ लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ये वही जगह है जहाँ पर कल भी काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर आप मेरी तरफ पुराने लखनऊ का ये जो इस वक्त का ये दृश्य है, ये आप देखेंगे यहाँ पर अमानतुल्लाह अली ख़ामेनेई की जो बड़ी सी तस्वीर है वो आपको नज़र आ जाएगी। अगर मैं आपका इधर रुख करवाऊँ तो यहाँ पर भी आपको अमानतुल्लाह अली ख़ामेनेई की बड़ी सी तस्वीर नज़र आएगी जिस पर लिखा हुआ है सलाम या हुसैन, सलाम या शहीद। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि शिया समुदाय से लेकर के सुन्नी समुदाय, हर किसी के लिए उनका जो एक रुतबा था वो बहुत बड़ा माना जाता है। और जिस तरह से उनकी अमेरिका और इजराइल के हमलों में जान गई है, तो ये धोखे का जो आरोप है वो लग रहा है कि अमेरिका ने धोखे से उनकी जो जान है वो ली है। अब देखिए, जिस तरह से ईरान में अब एक युग का अध्याय हो गया है। अगर हम दूसरी तरफ इसका रुख करें तो कई लोग इसको लेकर के जश्न मना रहे हैं। कई लोग खास करके अगर हम ईरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं जहां पर कुछ औरतें जो हैं वो जश्न मनाती हुई नज़र आ रही हैं अपनी आज़ादी का। हालांकि दूसरी जो तस्वीर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा विचलित कर देगी। कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक यहाँ पर आपको जो प्रोटेस्ट हैं वो देखने को मिले हैं। आज बंद का आह्वान भी किया गया था, जिसका आप इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इधर भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो मैक्सिमम आपको बंद नज़र आएंगी और जो सन्नाटा है वो आपको चीर कर रख देगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ईरान नहीं, ये हिंदुस्तान है और ईरान वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं, जो लोगों का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को धोखे से मारा गया। वो 86 साल के थे, 88 साल के थे, लेकिन इतनी बुजुर्गी होने के बावजूद भी उन्हें अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, उन्होंने इजराइल के आगे घुटने नहीं टेके और आखिरी दम तक वो लड़ते रहे और शहीद हो गए। अब ईरान में अगर हम देखें, सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है। नए जो अंतरिम सुप्रीम लीडर हैं वो ईरान को मिल चुके हैं। अब वो किस तरीके से चीज़ों को संभालेंगे ये उन पर बहुत ज़्यादा आप सभी की निगाहें बनी हुई हैं। मेरे पीछे जो है घंटा घर भी देख पाएंगे, घंटा घर भी यहीं पर है। हम बिल्कुल पुराने लखनऊ में इस वक्त खड़े हुए हैं, एकदम पॉज इलाके में। लेकिन ये पॉज इलाका आपको इस वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुख है, यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है वो है और एक लीडर को खोने का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। बाकी सारी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी आप देखते रहिए कुल्लड़ न्यूज़। नमस्कार।